साजन घर। क्यों किया आपने ऐसा बुआ जी? तुम्हारी वजह से। जब से तुम इस घर में आई हो ना, सब घर वाले बस तुम्हें ही तवज्जो दे रहे हैं। मुझे तो जैसे भूल ही गए। मुझे लगा कि इस घर की बेटी यानी कि मैं अमृता, तुम मेरी जगह ले लोगी इस घर में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बुआ जी, जिस परिवार ने मुझ जैसी अनाथ को अपने पलकों पर रखा, वो इस घर की बेटी को अनदेखा कैसे कर सकती है बुआ? इस अनजान को इस परिवार ने घर का हिस्सा बनाया, तो आप तो इस घर का हिस्सा हो ना, आपको वो थोड़ी अलग कर सकते हैं। इस परिवार ने हमेशा आपकी खुशियों को अहमियत दी है, आपकी मुस्कान को सजो कर रखा है। आप इस घर की बेटी थी और हमेशा रहेंगी। हाँ, ये बस आपके मन का वहम था बुआ, और कुछ नहीं। एक बार, बस एक बार आप दादी से या मुझसे बात कर लेती। इस घर के खुशनुमा माहौल को देखकर आपको एहसास होता कि कितना गलत कर रही है आप, कितना गलत। आप मुझसे नफरत करती है ना, तो उसकी सजा कबीर जी को क्यों दे रही थी आप? आपने एक बार भी उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। जिस लड़की की खुशियों को तू आग में झोंकना चाहती थी, वही आज तुझे समझा रही है। मगर मुझे पता है, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। गिरगिट अपना स्वभाव नहीं बदलता। और इसीलिए आज के बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती अमृता। तुम्हारी हरकतों ने आज सारी सीमाएं लांघ दी है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। माँ मुझे माफ कर दो माँ। माँ मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। माँ मुझे माफ कर दो। माँ गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इन घड़ियाली आंसुओं से आज मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, और अपना चेहरा दोबारा मुझे मत दिखाना। चले जा मेरी नजरों के सामने से, जा। बुआ जी, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। मैं ना दादी से बात करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो आपको माफ कर देंगी। नहीं पूजा, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मैंने सबका बहुत दिल दुखाया है, सबके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। बुआ मैं अभी दादी से बात करूंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। दादी शांत हो जाइए। दादी, वो अमृता बुआ बैग लेकर जा रही है यहाँ से, प्लीज उन्हें रोकिए ना दादी, प्लीज। कोई बात नहीं पूजा, अमृता का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, उसके साथ यही होना चाहिए। दादी, मैं आपके गुस्से को समझता हूँ, लेकिन इस वक्त घर में शादी है, इन हालातों में उन्हें घर से निकालना सही नहीं होगा। तो उसकी तरफदारी करना बंद कर विवान। और पूजा, तू उसकी तरफदारी कर रही हो जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया? क्या उसकी हरकतों से तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई? कोई दादी,
मुझे बहुत तकलीफ हुई, गुस्सा आया, बुरा भी लगा। लेकिन अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है और उन्हें एक मौका चाहिए, तो क्या उन्हें एक मौका नहीं मिलना चाहिए? दादी, इस घर में ना सबसे ज्यादा तकलीफ बुआ ने पूजा को पहुंचाई है। उन्हें माफ करना चाहती है, एक और मौका देना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक और मौका देना चाहिए। और दादी, अगर गलत पूजा जी के साथ हुआ है तो सजा का फैसला भी तो उन्हें ही करना चाहिए ना। मान जाइए ना दादी, प्लीज। हाँ दादी, प्लीज मान जाइए ना। प्लीज दादी मान जाइए। बस। पूजा, जिस औरत ने बार बार झूठे अपशगुन रचाए, जिसकी वजह से आज लोग तुम पर उंगली उठा रहे हैं, क्या सच में तुम उसे माफ करना चाहती हो? दादी, मुझे अपशगुन में यकीन नहीं है, लेकिन शादी के शुभ मुहूर्त पे घर की बेटी यहाँ से दुखी होकर निकलेगी तो इससे बड़ा अपशगुन क्या हो सकता है? इतनी समझ मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया है बेटा। जीती रहे, हमेशा खुश रहे। माँ, मैं जानती हूँ मेरी हरकतें माफी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आप सब लोगों का बहुत दिल दुखाया। रुको। मैं एक शर्त पर तुझे माफ करूंगी और घर में रुकने की इजाजत दूंगी। आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी। तुझे पूजा के पैर पकड़कर उससे माफी मांगनी होगी। मेरी माफी पाने का भी यही एक तरीका है। और इस बात पर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुझे सच में अपने किए का पछतावा है तो पूजा के पैर पकड़कर माफी मांग, और नहीं तो इस घर से चली जा। दादी प्लीज। बस। पूजा, तुम्हें इन सब के लिए खुद को बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये सब अमृता के कर्मों का हिसाब है और वो उसे ही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारी गलतियां आज तक तुम्हारा बचपना समझकर हमने माफ की अमृता, मगर इंसान की गलतियां अगर उसकी आदत बन जाए तो उसकी सजा तो मिसाल में होनी चाहिए। दादी आप। बस पूजा। अगर जरा सी भी शर्म बची है तेरे अंदर तो अपनी गलती सुधारने की हिम्मत भी होनी चाहिए।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पूजा, गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे आज अपने आप से नफरत हो रही है। मैंने जो गुनाह किया है वो गलती के लायक नहीं है, इसलिए मैं जिंदगी भर इस गलती का बोझ अपने सर पर उठाकर जीऊंगी। पूजा, अगर हो सके तो मुझे माफ करके इस बोझ को कम कर देना। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं बुआ प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। नहीं, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। अब जो हुआ उसे भूल जाइए, प्लीज भूल जाइए। जो हो गया उसे खत्म करते हैं बस। अब घर में इस बारे में किसी को और पता नहीं चलेगा कभी भी। हाँ बुआ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कुछ भी आप उसको भूल जाओ। प्लीज बुआ शांत हो जाइए। दादी आप भी शांत हो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। पूजा, थैंक यू विवान जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ ना पूरे सम्मान के साथ, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। पूजा जी, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ आपके लिए नहीं किया, अपने पूरे परिवार के लिए किया। अब आप पिछली बातें भुलाकर अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दीजिए। और एक और बात, आपके और कबीर की खुशियों के बीच कभी किसी को नहीं आने दूंगा। क्या बात है भैया, आपने कह दिया तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है भैया। थैंक यू भैया आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। क्या हुआ अमृता जी? अब तो सब ठीक हो गया ना, फिर क्यों रो रही हैं आप? देखिए, अगर ये पछतावे का आंसू हैं तो इन्हें मत रोकिए अमृता जी, बह जाने दीजिए। ये पछतावे के आंसू नहीं है, ये आंसू उस बेइज्जती के हैं जिसने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो। आज मुझे घायल किया गया है दीपक जी, घायल। और घायल शेरनी कभी शांत नहीं बैठती।
दिल की वो बाहर करती है तुमकी तेजी से। मैं पूजा की बर्बादी की कहानी सुनहरे अक्षरों में उसकी किस्मत की किताब में खुद लिखूंगी। अमृता, मैं लिखूंगी। माँ, अखंड ज्योत पूरी रात जलती रही, एक पल के लिए भी बंद नहीं होने दी। जिस चीज की जिम्मेदारी तूने ली हो उसमें तो कभी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। विवान, अखंड ज्योत के क्या आसार हैं बेटा? आओ जी, अखंड ज्योत सारी रात अच्छे से जलती रही। अब इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम करेक्ट। अरे वाह, आज हमारे घर का सूरज इतने जल्दी कैसे उग गया? माय डियर दादी, अब मैंने सोचा जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ तो जल्दी उठ करके भगवान का आशीर्वाद ले लूं। बहुत अच्छी बात है। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद भी ले लो। जीते रहो, सदा खुश रहो। सदा खुश रहो। खुश रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अरे क्या कर रहे हो यार, मैं तभी बुढ़ा नहीं। युग के बाबूजी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दीजिए और ये ऐलान कर दीजिए कि हमारा नटखट और बदमाश कभी अब समझदार और जिम्मेदार हो गया है। इसका ये नया रूप देख के मुझे बहुत खुशी होती है। माँ जी, अब ये खुशी डबल होने वाली है। तेरे सरप्राइज का पिटारा क्यों नहीं खुल रहा? जब से आई है तब से सरप्राइज किए जा रही है, पता ना क्या है। जी, आप बढ़ती उम्र के साथ ना बड़ी बोरिंग सी होती जा रही है। अरे बोला ना, सरप्राइज का मतलब नहीं पता क्या? हाँ, समय आने पे पता चल जाएगा। चलिए अब रस्म शुरू करते हैं। अच्छा माँ, ये वही वाली रस्म है ना? हाँ बेटा, इसे माता अन्नपूर्णा वाली रस्म कहते हैं। इसमें नई नवेली दुल्हन माता से प्रार्थना करती है कि मेरे इस घर में आने के बाद हमेशा शांति, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। कबीर भाई, आज फिर से यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। चलो जा।
अब आप सब लोग तेल की रस्म शुरू कीजिए। जी पंडित जी, चल ले आ। हाँ। पूजा, बेटा तुम्हें याद है मैंने काजल की शादी में तुमसे क्या वादा किया था? याद है? कबीर, क्या हरकत है बेटा? हाँ, फिर से आ गया? माँ, मेरी शादी की ना बहुत इंपॉर्टेंट रस्म है ये, और ना चाहते हुए भी मैं इसको मिस नहीं कर सकता, तो बस कैप्चर कर रहा हूँ। अगर कैमरा हैवी लग रहा है तो किसी असिस्टेंट को बुला दूं? डोंट वरी मासी, उसकी आप कोई टेंशन मत लीजिए। ये कैमरामैन का फुल फोकस ना पूजा पे ही रहने वाला है ना? हाँ, पूजा। इस रस्म की शुरुआत मेरी प्यारी दादी से करते हैं, तो इस रस्म के बारे में बताइए ना। ये रस्म होने वाली दुल्हन का रूप और भाग्य दोनों निखरने के लिए होती है। रूप तो पहले से ही बहुत निखरा हुआ है, और भाग्य तो मेरा अब निखरने वाला है। मेरी ब्यूटीफुल माँ, अपनी होने वाली बहू के लिए दो चार शब्द कहो ना। कबीर, मैं तो तुम्हारी होने वाली वाइफ को एक ही सलाह दूंगी कि बेटा अब से ना शर्माना थोड़ा कम कर, क्योंकि एक कबीर शादी के बाद आगे पीछे लट्टू की तरह घूमेगा, तो इतना मत शर्माया कर। देखो देखो, अभी भी शर्मा रही है पूजा। पूजा, तुम भी कुछ कहो ना। कबीर जी प्लीज परेशान मत कीजिए ना। पूजा, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? बताओ बताओ बताओ, बता ना, बताओ बताओ। पूजा बोलो ना। कबीर जी प्लीज। तुम कौन हो? अरे तू आ गई? चल चल अंदर। ये हमारी भाभी की सगी छोटी बहन, इसका नाम है अदिति, और यही मेरा सरप्राइज है। जीती रहो बेटा, सफर से थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। दादी, अब तो विमान को भी घोड़ी पर चढ़ाने की तैयारी शुरू कर ही दीजिए। हाँ हाँ, लगता है वक्त आ ही गया है। क्या भैया, वैसे आज आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा होगा। क्या कुछ कुछ? अब मुझसे तो मत छुपाओ भैया। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्लियरली बोलना। अच्छा, रेनू मासी का जो सरप्राइज था ना, वो उन्होंने ऑफिशियली रिवील कर दिया। मतलब ये देखो। अब इतने भी अनजान मत बनो भैया, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। यही है अदिति, जिसके साथ माँ ने आपकी शादी की बात की है।
भैया, आपको पता है, वैसे मुझे तो मेरी होने वाली भाभी काफी अच्छी लगी। आपका क्या ख्याल है? कबीर, तू ना अभी अपनी शादी पर ध्यान दे, मेरी शादी के बारे में बाद में सोच। भैया, मैं अपनी शादी के बारे में सोच रहा हूँ, आप अपना बताओ। कबीर तू निकल यहाँ से। हाँ, एक सेकंड भैया, वैसे घर वालों को ना अदिति भाभी बहुत पसंद आई है। देख कबीर, मुझे अभी बहुत काम है, यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात तो है, वैसे आपका ये चेहरा देख करके तो लग रहा है कि आपका जवाब भी हाँ है। कबीर तू जाता है। हाँ, ये कैमरा आपके लिए रख रहा हूँ, अगर बाई चांस देखना वेखना हो थोड़ा तो। कबीर तेरी तो सच में वसुधा, एकदम जोहरे की नजर पाई है तुमने। अपने दोनों बेटों के लिए क्या हीरे जैसी बहुएं ढूंढी है तुमने। है ना? जी माँ जी। माँ जी, अभी विवान शादी के लिए तैयार नहीं है। हाँ हाँ, जानती हूँ। लड़के शुरू शुरू में मना ही करते हैं, पर एक बार लड़की को जान पहचान लेते हैं तो अपने आप मान जाते हैं। अब बस जल्द से जल्द मेरे दोनों पोतों की शादी हो जाए तो मैं जाके गंगा नहा लूं। रेनू, अदिति को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे जीजी, मैंने जानबूझकर अदिति को बुलाया है। विवान और अदिति आपस में मिल लेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। अब काजल की शादी में पूजा और कबीर एक हुए थे कि नहीं? क्या पता इस शादी में विवान और अदिति की किस्मत पलट जाए। रेनू, मैंने ना अभी तक के भैया भाभी से इस रिश्ते के बारे में बात तक नहीं की है। बस करो जीजी, मैंने ना भैया और भाभी से इस रिश्ते की बात कर ली है और उन्हें कोई एतराज ही नहीं है, बल्कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। पता है तुम्हें? सच? हाँ जीजी, बस विवान मान जाए तो इन दोनों की शादी पक्की। हाँ। लेकिन रेनू, अगर अदिति को विवान पसंद नहीं आया तो? अरे जीजी, शादी का माहौल है, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे, छेड़खानियां होंगी तो ताने बाने तो अपने आप ही बन जाएंगे ना। वैसे भी मुझे ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। सच बात बताऊं, तूने ना मेरी आधी टेंशन दूर कर दी। थैंक यू। कबीर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज यहाँ से जाइए ना, कोई देख लेगा। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, ढेर सारी बातें करनी है। कबीर जी, शादी के बाद तो सारा वक्त मेरा आपका ही है ना, तो प्लीज चले जाइए ना अभी। प्लीज। ओके। कबीर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ जाइए ना। पहले एक हक करो, उसके बाद जाऊंगा। ठीक है, खुद ही देख लो। ये बहुत प्यारा सरप्राइज है। थैंक यू। इतना रूखा सूखा थैंक यू। पूजा, किरण, पूजा दरवाजा खोल। ये किरण हमेशा कहाँ से बीच में आ जाती है यार। मैंने कहा था ना, अब मर गए, अब हम क्या करेंगे? कबीर जी, आप ना मेरी बात कभी सुनते ही नहीं, अगर सुन ली होती ना तो। धीरे धीरे धीरे। पूजा, अगली बार से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पर अभी मैं कहाँ छुपूं? अच्छा, इधर आइए। कहाँ पे? चाहिए। चुपचाप यहीं पे रुकिए, बिना किसी आवाज के, ठीक है? पूजा खोलना दरवाजा। आएगी।
खोला क्यों नहीं? वो मैं ड्रेस ट्राई कर रही थी। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? लाओ। अरे मैं भी बस ये लहंगा रखने के लिए आई थी। ये किरण की बच्ची पता नहीं कहाँ से टपक जाती है बार बार। मेरी बहन नहीं है, दुश्मन है ये, दुश्मन। अरे किरण, वो क्या है ना कि बाकी फंक्शंस के कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है अभी ज्यादा, तो तू रख दे, मैं बाद में रख दूंगी ना। बिल्कुल नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट चीज ना फिलहाल मैं तेरे भरोसे तो नहीं छोड़ सकती। तेरा क्या है, तू तो कबीर भैया के ख्वाबों में खोई रहती है। और वैसे भी जब से तुम दोनों की शादी फिक्स हुई है ना, तुम दोनों अपनी एक अलग ही दुनिया में खोए रहते हो। तो ये लहंगा तो मैं अपने हाथों से खुद कबर्ड में रखूंगी। किरण, मेरी बात माना कर, ठीक है? मैं रख दूंगी। कुछ तो बात है। ओके ठीक है। वैसे मैं तुझे साथ ले जाने आई थी, बाहर सब तेरा वेट करे। चल। हाँ ठीक है, तू चली जा, मैं आ जाऊंगी। एज योर विश। ओके। क्या पूजा, इतना टाइम लगा दिया? तुम वो किरण की बच्ची से बातें करने लग गई, कमर अकड़ गई मेरी। कोई बात नहीं, ठंडे पानी से ना कमर की अकड़ एकदम ठीक हो जाती है। ट्राई करके देखोगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा, मेरी कमर बिल्कुल ठीक है। ये देखो मूव कर रही ना। माँ जी, बाबू जी आ गए। कैसे हो दीपक? शादी की तैयारियों में कहीं दुबले तो नहीं हो गए? हाँ बाबू जी, काम करता रहता हूँ तभी मोटा रहता हूँ, काम नहीं करूंगा तो और पतला हो जाऊंगा मैं। मैं बैग रख के आता हूँ। हाँ चलो। अरे आ गया? हाँ भाई, बेटे की शादी से है, अगर नहीं आता तो लोग मेहमान समझ लेते। घर की शादियों में आप मेहमान जैसे ही तो आते हो। अब इतनी काबिल पत्नी जो मिली है, जो घर का अकेले ध्यान रखती है, तो मेरी क्या जरूरत है? रहने दीजिए, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। संगीत की रस्मों की सारी तैयारियां हो गई? अरे मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, जब सारी तैयारियां आपने की हैं तो सब हो ही गया होगा। नहीं, इस बार शादी की जिम्मेदारी मैंने नहीं, विवान ने अपने कंधों पर उठाई है। और सच बताऊं, बहुत अच्छे से सब संभाल रहा है वो। अच्छा। पापा
आप कब आए? अभी लौटा हूँ बेटा। कैसे है चाचू? अच्छा हूँ बेटा। अच्छा मेघा, विवान से जाके पूछना कि फंक्शन की तैयारी हुई है या नहीं। अगर उसे किसी चीज की मदद की जरूरत है तो तुम दोनों उसका हाथ बटा लो। नहीं माँ, आप भाई की हेल्प के लिए प्लीज किसी और को बोल दीजिए। अगर रंगोली बनाने में देरी हो गई ना तो सब हमें ही डांटेंगे। हाँ चाची, रंगोली बनाने के बाद भी हमें बहुत सारे काम हैं, तो आज तो नहीं हो पाएगा प्लीज। अच्छा हम चलते हैं। आंटी, अगर आपको कुछ काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। हाँ बेटा, एक काम करो, तुम विवान से जाके पूछो, अगर उसे किसी मदद की जरूरत है तो उसका हाथ बटा दो। हाँ ओके आंटी। सुधा जी, ये कौन है? ये मेरे भाभी की छोटी बहन अदिति। हाँ, वो जिसे हमने विवान के लिए पसंद किया था। जी, और अगर सब सही हुआ ना, बहुत जल्द ये इस घर की बड़ी बहू होगी। आप एक काम कीजिए, इसे यहाँ रख दीजिए और ये सब बहुत खाली लग रहा है, यहाँ पे ना पूरा फ्लावर डेकोरेशन कर देना, है ना? अरे आप क्या कर रहे हो? उतरिए, उतरिए नीचे, उतरिए, जल्दी उतरिए। इतना खून बह रहा है, आप फिर भी काम कर रहे हैं। जाइए पट्टी करवाइए, जाइए। नहीं साहब, मैं काम नहीं छोड़ सकता। मुझे आज की दिहाड़ी नहीं मिली तो मेरे परिवार भूखा रह जाएगा साहब। आज आपने काम किया है ना, आज की दिहाड़ी मैं आपको दूंगा खुद, ठीक है? लेकिन जाइए पहले पट्टी करवाइए, जाइए। तो फिर साहब मेरा काम कौन करेगा? मैं कर दूंगा, बस पहले आप देखिए खून कितना बह रहा है, जाके पट्टी करवाइए। दीपक, इनको देख, पट्टी कर दे। जी भैया। ध्यान रखना। धन्यवाद साहब। विवान जी, अब इतने भी अनजान मत बनो भैया, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। यही है अदिति, जिसके साथ माँ ने आपकी शादी की बात की है। वसुधा आंटी ने कहा था कि आपसे पूछ लो अगर काम में किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो। जी नहीं नहीं, वो सारा काम हो गया, खत्म हो गया। जी वो माँ ने कुछ और भी कहा था क्या? नहीं, बस यही कहा था। मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि आगे भी काम में हेल्प चाहिए हो तो कर दूँ। जी ठीक है। दीपक, ये की ठोक देना बाकी। जी भैया। यार दीपक, एक बात बता, ये लेडीज फंक्शन में होता क्या है? भैया, ये तो औरतों का फंक्शन होता है ना, इसमें हम मर्दों का कोई काम नहीं होता है। कौन सा फॉर्मूला क्रैक कर रहा है? इतनी गहरी सोच में हूँ। अरे भैया आओ, बैठो बैठो बैठो। भैया एक बात बताओ, ये संगीत फंक्शन में ऐसा होता क्या है कि हम सब बॉयज अलाउड ही नहीं है वहाँ पे? तू क्या करेगा जान के संगीत में क्या होता है? भैया जब तक जानूंगा नहीं तो जाऊंगा कैसे? तू क्यों जानना चाहता है? तू क्या करेगा वहाँ? बताओ ना भैया प्लीज। भैया, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। मैं बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ था ना, मैं गलती से ना लेडीज प्रोग्राम में घुस गया था मैं, और वहाँ मैंने क्या देखा, सारी औरतें ऐसा ऐसा ठुमुक ठुमुक के डांस कर रही थी और अपने पतियों की ना बहुत जमकर बुराई करती रहती हैं। हाँ भैया, माँ कसम भैया, मजा तो बहुत आया, पर तब तक आया जब तक हम पकड़े नहीं गए। माँ कसम, पकड़ने के बाद ना भैया, वो लोग ऐसा बाल नोचे हैं, ऐसा नोचे हैं कि क्या बताए कैसा नोचे हैं। बेचारा दीपक। भैया, मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पे मत जाना प्लीज। ओए बस कर, ये अपनी ओवर एक्टिंग खत्म कर, ठीक है? अब जब तक मैं वहाँ जाऊंगा नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, इसीलिए मैं खुद जा करके वहाँ देखूंगा। तो हमको क्या करना है? अगर आपको ओखरी में सर डालने का इतना शौक है ना, तो आप शौक से जाइए,
पर भगवान कसम मैं तो नहीं जाऊंगा भैया। मतलब तो नहीं जाएगा मेरे साथ में? देख रहे हो भैया, ये दीपक तो ना फट्टू है एक नंबर का, फट्टू कहीं का। आप तो चलोगे ना मेरे साथ? ओ नो 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 नो, पागल हो गया क्या? मैं कोई फंक्शन में नहीं जा रहा, और तुझे भी कोई स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं है। या आप ना दिन पे दिन बोरिंग होते जा रहे हो, बिल्कुल बोरिंग। ठीक है, मैं बोरिंग, तुझे जो समझना है समझ, लेकिन मैं उस फंक्शन में नहीं जा रहा, बस। पक्का नहीं जाएगा तू? ना माँ कसम। ठीक है फिर, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज का लेडीज फंक्शन तो मैं अटेंड करके ही रहूंगा। भैया कहीं माँ जी को मालूम पड़ेगा तो? अरे दीपक, कुछ नहीं होगा ना यार, यहाँ पे रहना आराम से, फंक्शन के मजे ले। क्या डर रहे तू भी? भैया भैया ये सब क्या चल रहा है? अरे आप आ गए फूफा जी, आप तो इस घर के दामाद हैं, आपके बिना कोई फंक्शन थोड़ी ना हो सकता है। हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे कब से। मैंने सुना है कि लेडी संगीत होता मजे का है। चल देखते हैं। मैं तो अपनी जान का वेट कर रहा हूँ, एक बार उसे देख लो ना तो दिल को सुकून मिल जाए। मेघा, किरण, पूजा क्यों नहीं आई अब तक? देख के आओ तो जरा, लेके आना उसे। जी चलो देखिए। सच में बड़ी प्यारी लग रही हो, भगवान करे किसी की नजर ना लगे। Oh my God, पूजा क्या लग रही हो तुम? आज तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हूँ। आज तो अपने प्यार के सामने जाकर के उसे कॉम्प्लीमेंट दूंगा। चलो चलो, दुल्हन भी आ गई, अब तो संगीत शुरू करें। अरे माँ जी, गाने वाली औरतें तो आई नहीं, बीमार पड़ गईं, तो अब गाएगा कौन? अरे तो कौन गाएगा? हाँ माँ, कौन गाएगा? तुम इतनी सारी हो, किसी को तो नाच गाना आता होगा, क्यों? नाच तो मैं लूं, पर गाएगा कौन? पूजा गाएगी। हे भगवान, ये माँ ने क्या बोल दिया?